Hi everyone, I hope you have been doing great. In this video, we will discuss what is amino acids. So amino acids क्या होते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये अमीनो ग्रुप से मिलके बने, इसमें एक अमीनो ग्रुप होगा और एक COH ग्रुप होगा, एसिटिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. These are the compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं. दे आर composed of an amino group, a carboxyl group, a hydrogen atom and a distinctive side chain, and all of these are bounded to a carbon atom, अल्फ़ा कार्बन. ठीक है, जैसे अगर हम अमीनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं. ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है और एक H की जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा, दूसरे H की जगह COH ग्रुप आ जाएगा, एक H ऐसे ही रहेगा और लास्ट H की जगह R ग्रुप आ जाएगा. इसलिए इसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, क्योंकि मीथेन के का ही सब्स्टिट्यूट लगता है ये. ठीक है, सो जो अमीनो एसिड्स, जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स बिकॉज दे कंटेन 4 substituent ग्रुप्स: हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप, जिसे हम R ग्रुप कहते हैं. R ग्रुप को हम वेरिएबल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी अमीनो एसिड है, अगर वो अलग है तो वो किस वजह से? R ग्रुप की वजह से. ठीक है, जैसे ग्लाइसिन का अगर हम एग्जांपल दें तो ग्लाइसिन में R ग्रुप क्या होता है? H है. ठीक है, अगर हम अलानिन को देखें तो उसमें R ग्रुप क्या होता है? मिथाइल. सीरीन में क्या होता है? CH2OH है तो OH ग्रुप है R. अगर जितने भी अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे से अलग हैं तो वो किस वजह से है? किस वजह से है? R ग्रुप की वजह से. इसलिए हम इसे वेरिएबल ग्रुप कहते हैं. ठीक है, क्योंकि 300-400 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, अगर उनमें किसी भी वजह से डिफरेंस है तो वो है किसकी वजह से? वेरिएबल ग्रुप की वजह से. ठीक है, अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक कार्बन एटम होता है जिसके लेफ़्ट साइड में NH2 ग्रुप है, राइट साइड में COH ग्रुप है, ऊपर जो है H है और नीचे वेरिएबल ग्रुप है. ठीक है, तो जो जिससे ये वेरिएबल ग्रुप अटैच रहता है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. ठीक है, अल्फ़ा कार्बन जो होता है, ऐसे कार्बन को कहते हैं जिससे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहते हैं. जैसे इसमें जुड़ा है एक तरफ से अमीनो ग्रुप, एक तरफ से कार्बोक्सिल ग्रुप और एक तरफ से R ग्रुप. ठीक है, इसलिए हम इसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. यही इसमें डिफरेंस है. फिर जब अगर हम अमीनो एसिड का आयनाइजेशन करें, अगर हम किसी भी चीज़ का आयनाइजेशन करें तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिवाइड होता है. तो अमीनो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ज्विटर आयन देते हैं. ज्विटर जो है एक जर्मन वर्ड है. ज्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड. ठीक है, तो ज्विटर आयंस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड्स की. जब इनका आयनाइजेशन होता है तो ये एक पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव आयंस देते हैं और COH नेगेटिव दोनों आयंस देते हैं. ठीक है, तो यार वी कैन से दैट दे आर एट दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, बोथ आर साइमल्टेनियसली आयनाइज्ड. मतलब ऐसा रेडिकल बनेगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होंगे. ठीक है, इसलिए हम इसे ज्विटर आयन कहते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की, और इस वजह से हम कहते हैं कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह का काम करता है. ठीक है, ये लिखा भी है कि व्हेन एन अमीनो एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर इट एग्जिस्ट इन अ सॉल्यूशन एज द डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन. Zwitter ion can act as either an acid or base and hence it is an amphoteric molecule. So I hope आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, और हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है. इसेंशियल अमीनो